नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू तौर पर कर रहे होंगे। और जो भी हमारे साथियों को कुछ भी दिक्कत आ रही है, अब वो भी और अपनी पढ़ाई को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए टॉप 5 बैंक में से कुछ वैकेंसी निकल कर आई हैं, जो आज के इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इन भर्तियों के फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन भरने वाले हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। और हाँ, ये सारे की सारी वैकेंसी जो आपके सामने आई हैं, इनकी लास्ट डेट मैं आपको बता दूं, अंतिम तिथि जो रहने वाली है वो 31 जुलाई 2026 रहने वाली है। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और अपने आप को बिल्कुल तैयार करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी हर वैकेंसी में सैलरी देखने को मिलने वाली है आपको, वो 1,20,000 तक की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और लगभग कितने से स्टार्टिंग बेस जो होने वाला है वो आपकी 50,000 से होने वाली है। मतलब 50,000 से 1,20,000 रुपए तक की सैलरी आपको इन वैकेंसियों में देखने को मिलने वाली है। ऑल इंडिया में से कोई भी यहाँ पर मेल और फीमेल अप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ ऐसी भर्ती हैं जिनमें परीक्षा होनी है और कुछ ऐसी भी भर्ती हैं जिनमें कोई परीक्षा नहीं होनी है, सीधा आपको क्या इंटरव्यू होने वाला है, या आप बोल सकते हैं बिना परीक्षा की आपको वो जॉब मिलने वाली है। जैसे आप देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आप 7वीं 10वीं या 12वीं किसी भी एज से पढ़े, सॉरी, किसी भी योग्यता तक पढ़े हुए हैं, आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो परीक्षा नहीं ली जाएगी, इसमें इसमें आवेदन शुल्क भी नहीं होने वाला है। और आपकी यहाँ पर अनुमानित सैलरी वो रहने वाली है 14,000, ठीक है। इसके बाद में एसबीआई कार्ड की वैकेंसी के बारे में यदि बात करें, तो इसमें कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी योग्यता चल सकती है। यहाँ पर आपका परीक्षा नहीं होने वाली है। आपके यहाँ पर आवेदन क्या शुल्क 0 लगने वाला है। शानदार प्रोफेसर के हिसाब से ही आपको, परफेक्ट के हिसाब से ही आपको यहाँ पर सैलरी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। फिर इसके बाद में यदि हम आईबीपीएस मैनेज ड्राइव्स के बारे में यदि बात करें, तो यहाँ पर आपकी की जो योग्यता है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। आपको यहाँ पर परीक्षा प्री प्लस मेंस दोनों देने पड़ेंगे। यहाँ पर आपका आवेदन शुल्क 8,500 रुपए लगने वाला है और एक में आपका 175 रुपए लगने वाला है। इसके बाद में यदि हम बात करें इसकी सैलरी, तो 48,000 से 85,000 के बीच में यहाँ पर स्पोर्ट पोस्ट पर सैलरी होने वाली है। यदि हम देखें एचडीएफसी बैंक में, तो कोई योग्यता, मतलब कोई भी योग्यता आपकी चल सकती है, यहाँ पर नहीं है। आपका डायरेक्ट क्या इंटरव्यू केवल, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर आपका जो शुल्क है वो शुल्क कुछ भी नहीं लगना है। 30 से 60,000 के बीच में आपकी यहाँ पर भी सैलरी होने वाली है। इसके बाद में हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। सिंगल आपका यहाँ पर एग्जाम होगा और एग्जाम होने के बाद यदि आपकी फीस देखी जाएगी, तो शुल्क वही है जो यहाँ पर था, 850 रुपए और 175 रुपए। 60,000 से 1,20,000 तक की सैलरी इसमें देखने को मिलने वाली है। इसके बारे में यदि हम बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, जहां पर बिना परीक्षा के सीधे भर्ती होने वाली है। इसके ऊपर यदि आप योग्यता देखेंगे, 7वीं 10वीं 12वीं आईटीआई डिप्लोमा, आपके पास कोई भी कुछ भी हो, आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो उम्र रहनी चाहिए वो 18 वर्ष से 39 वर्ष के बीच में रहनी चाहिए। फीस शुल्क बिल्कुल है नहीं। सैलरी यहाँ पर 14,000 प्लस भत्ते एक्स्ट्रा जुड़ने वाली है, ठीक है। आवेदन की तारीख आपको पता ही है, ऑनलाइन यहाँ पर केवल ऑफलाइन आवेदन होंगे और चयन प्रक्रिया पूरी स्पष्ट होने वाली है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें एसबीआई कार्ड वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब है इसके बारे में, तो यहाँ पर कोई भी योग्यता, आप किसी भी योग्यता से हो, आप किसी भी योग्यता से होने के बाद भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सीमा आपकी यहाँ पर 40 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 40 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर भी कोई फीस नहीं लगने वाली है। अनुभव और फ्रेशर के लिए शानदार अवसर है। आप फ्रेशर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके आगे थोड़ा और हम भर्तियों को देखते चले, थोड़ा अच्छी तरह से बात करें। देखो एक और है ये भर्ती, IBPS मतलब मेगा ड्राइव, जहां पर आप देखेंगे यहाँ पर यदि पद भी बहुत बम्पर है,
6,715 पदों के ऊपर बम्पर भर्ती होने वाली है। इसके बाद यदि हम इसकी योग्यता देखें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, कम से कम साइंस बैकग्राउंड हो आपका, कोई भी बैकग्राउंड हो, आप ग्रेजुएट होने चाहिए आप, ठीक है। इसके बाद में आपकी आयु सीमा 20 वर्ष से 30 वर्ष के बीच में, और आपकी सैलरी 48,000 से 85,000 प्रति माह प्लस भत्ते अलग से। आपकी जो अंतिम तिथि है यहाँ पर 31 जुलाई है, क्या है, 31 जुलाई 2026। यहाँ पर आपके 4 स्टेप होने वाले हैं। पहला स्टेप आपका प्री, फिर मेंस, फिर आपका होने वाला है इंटरव्यू, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके बाद अगर हम आगे जाएं, आगे देखें, तो आगे आप एचडीएफसी में ही एक नहीं 4 प्रकार की पोस्टें हैं, जैसे ऑफिस मैनेजर, सेल्फ ब्रांच सेल्फ ऑफिस मैनेजर, क्लर्क अकाउंटेंट, और इसके बाद में असिस्टेंट एचआर मैनेजर। यहाँ पर ये 4 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है। यहाँ पर भी योग्यता को किसी भी आप योग्यता से हो, चाहे 10वीं 12वीं या ग्रेजुएट कुछ भी लगा सकते हैं, मतलब मिनिमम जो है वो 10th प्लस आपकी होनी चाहिए। इसके बाद में आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक। इसकी जो सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 30,000 से 60,000 के बीच में, और फीस शुल्क यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। इसके आगे यदि हम देखें तो इसके आगे ये हाई सैलरी वाली जॉब जो मैंने आपको बताई थी, बैंक ऑफ इंडिया में जो हाई सैलरी वाली जॉब है, यहाँ पर ऑफिस वर्क है आपका क्रेडिट ऑफिस का। और यहाँ पर भी देखेंगे यदि आप पद, तो 780 पद यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ पर आपकी योग्यता ग्रेजुएट होनी चाहिए या अन्य कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 25 से 45 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए। 60,000 से लेकर 1,20,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। अंतिम तिथि आपकी 31 जुलाई, सॉरी यहाँ पर नहीं 30 जुलाई है, 31 नहीं 30 जुलाई है। 30 जुलाई आपकी सेल जो अंतिम तिथि होने वाली है, ठीक है। इसके बाद यदि हम थोड़ा आगे बात करें, काफी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको फॉर्म रिजेक्ट होने का डर होता है। उनके लिए मैं बता दूं, अगर आपको फॉर्म रिजेक्ट होने से बचना है तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 से अधिक आपके पास होनी चाहिए, 4 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हस्ताक्षर अपने अपना आईडी प्रूफ जैसे आधार, पेन या वोटर आईडी कार्ड जो आप लगाएं उसमें से डाटा चेक करना। जो आप ग्रेजुएट वाली मार्कशीट लगाएं या कोई भी आप जो योग्यता वाला सर्टिफिकेट लगाएं उसमें भी अपना डाटा चेक कर लेना। और इसके बाद आपका यदि कास्ट सर्टिफिकेट लगाया जाएगा तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट में जो जानकारी है वो भी फॉर्म भरवाते समय चेक कर लेनी है। आयु प्रमाण पत्र भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है, आयु भरी ही जाएगी। और जो आप अपना नंबर दें वो नंबर भी सही देना। यदि इतनी चीजों का आप ख्याल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आवेदन कैसे करें। आप पोर्टल पर जाइए, इनका ये खुद का पोर्टल है। इस पोर्टल पर आप जाएंगे और इनकी लिंक पर क्लिक करेंगे। आप अपनी भर्ती को देख सकते हैं, अपनी योग्यता चुनेंगे और अपने अनुसार जो नोटिफिकेशन पर ध्यान से पढ़ेंगे वहां पर आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से पूरी की पूरी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपना नाम डिटेल्स और अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो योग्यता है, वही उन्हीं सब चीजों की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है और आप आवेदन को लास्ट में सबमिट कर सकते हैं। आपके यदि जो पोस्ट के ऊपर चयनित होंगे, आप जिस पोस्ट को भरेंगे वहां पर यदि फीस कटनी होगी तो आपको फीस कटवाना पड़ेगा, वरना फीस नहीं कटनी है। जिन पोस्टों के लिए यदि आप उन पदों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस भी नहीं कटेगी, ठीक है। बाकी आपके लिए यदि इस टॉपिक पर या इस इन बैंकों की तरफ से कोई भी अगर जानकारी आएगी तो हम आपको बहुत ही जल्द सब बहुत ही जल्द आपको प्रयास करेंगे कि आपको वो सूचना सबसे पहले पहुंचा सके, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोशिश करना पढ़ते रहें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।